नमस्कार साथियों, विनायक सफलता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पशु परिचर भर्ती 2024 की क्लास संख्या 4। 3 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले करवाई गई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। पशुपालन से संबंधित जो पार्ट बी में 45 अंकों का 45 प्रश्नों के साथ समावेश होगा, उसका टॉप प्रश्नों के साथ में संपूर्ण निचोड़ के साथ में ये क्लास तैयार की गई है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना। हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में वह इस प्रकार है। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम क्या है? तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है बोस बुबेलस बुबेलस साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो इसमें बोस इंडिकस हैं ये हमारे देसी गाय का साथियों, देसी गाय। और इसके जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 58। गुणसूत्र संख्या देसी गाय की कितनी होती है साथियों? 58। कापरा हिरकस ये किसका है साथियों? बकरी का। बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या है? कापरा हिरकस। और जो बोस टोर्टस हैं ये हैं विदेशी गाय का साथियों। किसका? विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम है। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है साथियों वो होती है 60। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा नॉलेज की बात और बता देता हूँ। जो भैंस का सामान्य नेम होता है उसे ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है साथियों। ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। भैंस को किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतः ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। और जो गाय हो गया, भैंस हो गया और बकरी हो गया, इसी के साथ में भेड़ का जूलॉजिकल नेम बता देता हूँ। उसका है ओविस एराइस साथियों। क्या है? ओविस एराइस। ये भेड़ का जूलॉजिकल नेम है, एराइस। और भैंसों में जो सर्वाधिक हिंसक भैंस हैं, हिंसक भैंस वो कौन सी होती है? हिंसक भैंस का नाम है साथियों टोडा। किस नाम से जाना जाता है? टोडा के नाम से, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये टोडा भैंस पाई जाती है जो सर्वाधिक हिंसक होती हैं। और जो भैंस हैं, भैंस का कुल क्या है साथियों? बोविडी। कौन सा कुल है? बोविडी कुल का जो भैंस हैं, भैंस का कुल होता है बोविडी। और भैंस के जो मांस हैं, मांस को बफन के नाम से जाना जाता है साथियों। किस नाम से? बफन। बफन के नाम से इसके मांस को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न देखिए। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं? जो ये 4 हैं, साहिवाल, लाल सिंध, थारपारकर और हरियाणा। इन चारों में से जो कृषि के लिए उपयुक्त नस्ल हैं वो कौन सी हैं? तो साथियों इनमें से उपयुक्त नस्ल रहेगा हरियाणा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 38 नंबर। देखिए, किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा रहता है? इन गायों में से कौन सी गाय की विशेषता है जिसका चेहरा लंबा और संकरा रहता है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा नस्ल का जो चेहरा होता है वो लंबा और संकरा होता है। ये हमारे रोहतक हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसका उत्पत्ति स्थान भी यही है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, देखिए, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? ये एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? अमृत महल गाय की, जिसके सींग लटके हुए होते हैं और लंबे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमृत महल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 40 नंबर। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? अंडे के समान गोल होता है। कौन सी गाय का होता है साथियों? डोगी का। जो डोगी गाय होती है बहुत छोटी गाय होती है ये। इस गाय का जो मस्तक होता है वह अंडाकार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए हमारा 41 नंबर। जो जर्सी गाय होती है साथियों, उसका रंग कैसा होता है जर्सी गाय का? जर्सी गाय का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो जर्सी गाय है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है साथियों? तो इसका उत्पत्ति स्थान है जर्सी द्वीप। जर्सी द्वीप इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 42 नंबर। गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? कौन सी भैंस है जिसमें गलकंबल यानी कि गले के नीचे जो चमड़ी होती है वो थोड़ी लटकी हुई होती है, जिसे गलकंबल कहते हैं। ये कौन सी भैंस की विशेषता है? तो साथियों ये है जाफराबादी का। किसका? जाफराबादी। इसी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है साथियों। इस भैंस को मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, छोटा हाथी, जब ये चलती है दिखाई देती है तो हाथी के बच्चे के समान दिखाई देती है। ये बहुत भारी भरकम होती है, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए हमारा। और इससे पहले बता दूं आपको, जो ये मुर्रा नस्ल है, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो वो हैं कुमेर भरतपुर में। कुमेर भरतपुर में मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए हमारा 43 नंबर। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साथियों सूरती। कौन सा हो जाएगा? सूरती। करेक्ट आंसर सूरती, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, और इससे पहले बता दूं, इस जो सूरती है इसको तोतापुरी व जादुई नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। जादुई नस्ल व सूरती के नाम से जाना जाता है। और जो सूरती है इसके जो सींग होते हैं वो हंसियाकार होते हैं, दराती के समान होते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 44 नंबर। जमुनापुरी बकरी के कान कैसे होते हैं? जमुनापुरी की विशेषता पूछी गई है इस प्रश्न में साथियों। तो इसकी विशेषता होती है लंबे एवं लटके हुए कान होते हैं जमुनापुरी के। कैसे होते हैं? लटके व लंबे होते हैं। और जो जमुनापुरी हैं इसका उत्पत्ति स्थान क्या है साथियों? इटावा नगर उत्तर प्रदेश। इटावा नगर उत्तर प्रदेश जमुनापुरी का उत्पत्ति स्थान है, जो कि यमुना नदी के पास में है। कहाँ है? यमुना नदी के पास में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा 45 नंबर। बांधकर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ऐसी बकरी का नाम बताओ जिसे बांधकर रखा जाता है, जो बर्बरी के नाम से जानी जाती है। कौन सी है? बर्बरी नस्ल है। इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है साथियों। सिटी गोट शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है। ये नस्ल 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है। और जब भी ब्याती है तो एक बार में 2 बच्चे लाती है। एक बार में 2 बच्चे लाती है। इसलिए इसे शहरों में पाला जाता है, बांधकर पाला जाता है, इसलिए इसको सिटी गोट कहा जाता है। और बार बार में बच्चे देती है, इसलिए इसका नाम बर्बरी पड़ गया है। बर्बरा क्षेत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 46 नंबर। जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? कौन सी नस्ल की विशेषता है भैंस की जिसके जबड़े और छाती पर सफेद पट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरती पर पाई जाती है साथियों। अभी
पहले प्रश्न में बताया गया था इसकी विशेषताएं। मुख्य विशेषता है इसके जो सींग होते हैं वो हंसिया आकार के होते हैं, हंसिया आकार के होते हैं, दराती के समान होते हैं। कैसे? दराती के समान होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, और जो सुरती है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? आनंद गुजरात, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है साथियों। आनंद गुजरात में सुरती नस्ल की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है साथियों? मुर्रा भैंस का रंग गहरा काला होता है। कैसा होता है? गहरा काला होता है। और मुर्रा भैंस की जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? कुमेर, भरतपुर में, कुमेर भरतपुर में है साथियों। और मुर्रा के जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। जलेबी आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? तो वो होते हैं साथियों मुर्रा के। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भैंसों में ही मुर्रा है, मुर्रा सर्वाधिक दूध देती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भैंस का रंग गहरा काला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 48 नंबर। किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? मतलब जलेबी आकार के होते हैं, ऐसे कसकर मुड़े हुए होते हैं। तो ये है मुर्रा नस्ल। कौन सी है? मुर्रा नस्ल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 49 नंबर। अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? जो स्वस्थ भैंस है उसकी त्वचा के बारे में बताया गया है। उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ भैंस की, अच्छी का मतलब स्वस्थ, चिकनी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए और लचीली होनी चाहिए। ये स्वस्थ भैंस के लक्षण है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 50 नंबर। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो अच्छे सांड का जो हिस्सा होता है पिछला वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट अवश्य करें। विनायक सफलता स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत सत्कार है। जय हिंद, जय भारत।